थे आपके न्यूज़ में और सर रिगार्डिंग वो पब्लिक में वेटिंग में रहा कि और बेंगलुरु का वेट रहा कि ये वीकली मार्केट कब खुलेगा और कब इसका डिस्कस किया जाएगा, कब स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑथोराइज किया जाएगा कि फिर से वीकली मार्केट कंटिन्यू रन किया जाए। अब तक इतना महीने गुजर चुका है इस चीज़ को लेकर, फाइनली आज एक मास गैदरिंग आपने करवाया गया एज ए ऑल अरुणाचल प्रदेश वीकली वेलफेयर कमेटी के तरफ एज ए चेयरमैन। क्या आप बताना चाहिए कि आप लोग वीकली मार्केट आज से शुरू हो चुका है या गवर्नमेंट ने इसको दिया गया है उसके अंदर के तहत अब कब तक वीकली मार्केट को ओपनिंग करने के लिए शुरू किया जाए? तो वेरी गुड आफ्टरनून। तो एक्चुअली ऐसा है, माई सेल्फ अरुण किलो बात करने से मैं बताना चाहता हूँ, अरुण किलो और एक वीकली मार्केट कमेटी का हिसाब से, और हमारा लेफ्ट में है हमारा चौधा मरियम मैडम जी वीकली मार्केट का ऑनर्स, हमारा राइट साइड ये गिचक तमा और जो वीकली मार्केट का ऑनर है विद माने जनरल सेक्रेटरी जो कमेटी है। तो आपने सवाल किया है कि देखिए हमारा अरुणाचल में आप सब देखिए एक समय में जैसे अरुणाचल में वीकली मार्केट नहीं था, तो कुछ 11-12 साल से वीकली मार्केट आया है। तो वीकली मार्केट का दौरा माने हमारा चलते आया, तो रिसेंटली 30 अप्रैल को हमारा डीसी साहब ये तालोपुतम का दौरान से हम लोग को 30 अप्रैल को वीकली मार्केट को सस्पेंशन किया जाता है। तो करने का बाद तब इसका बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी तो वीकली मार्केट को बंद किया गया है। आपका कुछ नेशनल इश्यूज़ को लेके, सेफ्टी एंड सिक्योर को लेके, तो ऐसा करके आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया, हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करके वीकली मार्केट को हम लोग ने सीएम साहब का तक पहुंचा है फाइल जो, तो उसी दौरान से हम लोग को फिर खुलने का आदेश दिया है विद माने मेंटेनिंग द प्रॉपर एसओपी का दौरान माने मार्केट को चलने का एक आदेश दिया गया है। तो उसी एसओपी को आज किस प्रकार से हम विंडोज़ को समझाने के लिए और हमारे मालिक का साथ डिस्कस करके मालिक को बताने के लिए और विंडोज़ को बताने के लिए एसओपी को मेंटेन किस प्रकार से करना है, एकदम रूल एंड रेगुलेशन जो किस प्रकार से मेंटेन करना है, उसको आज का बड़ा मीटिंग यही था। सर मार्केट कब तक खोला जाएगा? न मार्केट तो जैसे आपका देखिए हम बता रहा हूँ कि लास्ट महीना का 22 को आपको स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर दे चुका है, लास्ट महीना का 22 को। तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से अंडर सेक्रेटरीट होम डिपार्टमेंट से आपका क्लियर ईमेल करके आपका डिस्ट्रिक्ट वाला लोग तो चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाला लोग तो क्लियर की कोई मीटिंग बैठा के वो करके डिस्ट्रिक्ट वाला लोग भी चल रहा है। और हमारा यहाँ में भी जैसे आपका कई जगह में अनऑफिशियली में लेकिन चल रहा है, कोई जगह में अभी तक डीसी का यहाँ में फाइल जो ऑन प्रोसेस में है और डीसी सबको मिला है। डीसी सब का भी कहना है कि वीकली मार्केट जो खुलेगा विद माने मेंटेनिंग ऑफ द प्रॉपर एसओपी, तो अभी खुला जाएगा, अभी समझ लो खुल ही जाएगा। सबसे मेन सवाल नाहरलगुन की लोग बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, नाहरलगुन संडे मार्केट कब खोलेगा और इसका कब तक चर्चा चलेगा उनका? अच्छा, नाहरलगुन संडे मार्केट को बात ये है कि आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट से तो जल्दी ऑर्डर बना दिया, क्यों डीसी को डायरेक्शन क्लियर कर दिया है कि उसको प्रोसीजर एक सिस्टम को मेंटेन करके मार्केट को लाइसेंस दे के आपको खुलने दो। लेकिन उसमें हमारा डीसी सबसे हमारा रिप्रेजेंटेशन किया है, मुलाकात किया है आपका तोको बाबू, ये हमारा डिप्टी कमिश्नर आईसीए रीजन का, उससे हम लोग का मुलाकात डिस्कशन हुआ है। तो उसने बोला है कि आपका अभी फ़िलहाल ये 15 अगस्त का लेके कुछ लेके वो टाइम तो टेकिन हो गया, लेकिन हम लोग फिर बैठक बैठा है जितना वीकली मार्केट ऑनर्स और जितना कमेटी और वहाँ का डिप्टी कमिश्नर का साथ में और सारा ईएसी एसपी एसडीपीओ सबका साथ हम लोग का मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है। अभी जो फाइल इज ऑन प्रोसेस, अभी प्रोसीजर अभी चल रहा है, जल्दी 1-2 दिन अंदर में शायद होगा मेरा हिसाब से, इसका बाद फिर आराम से खुला जाएगा। सर पब्लिक का बहुत बड़ा सवाल ये रहा था कि यहाँ में वीकली मार्केट में ट्रैवल को मौका दिया नहीं जाता, ज़्यादातर नॉन ट्रैवल नॉन एपी से और इनर लाइन पेमेंट को लेकर भी बहुत चर्चा चल रहा है। ऐसा क्यों है कि ट्रैवल को कम अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है? नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल किया, दिस इज़ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन रियली। इसमें ऐसा है कि जैसे देखिए आपको मेरा क्लियर कर बताना चाहता हूँ, वीकली मार्केट में जैसे कि और बड़ा एरिया होता है तो उसमें हम लोग का पास प्रॉपर लाइसेंस है वीकली मार्केट रन करने का, तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू देता है। तो हमको तो कोई भी मार्केट खुल के रखता है, हमारा लोकल विंडोज लोग भी आता है,
और नॉन ट्राइबल लोग भी आता है, लेकिन उसमें कोई कोई ज़्यादा ट्रोल ये करता है कि आपका बांग्लादेशी पाकिस्तानी है। देखो हम लोग एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए मार्केट वीकली मार्केट का ऑनर्स और एक कमेटी का हिसाब से हम कभी भी इनकरेज नहीं करता है कि ये बाहर का लोग को इनकरेज करना, ऐसा भी बात नहीं है। लेकिन मेन जो है कि बाहर का लोग तो देखिए आपका वीकली मार्केट में भी करता है, आपका ईटानगर में भी कोई कोई ज़्यादा बोलता है कि इनकरेज। ईटानगर मार्केट में भी आप देखिए पूरा नॉन ट्राइबल ही है, बाहर का लोग है। नीरजिली में देखिए, नाहरलगुन में देखिए, सब में जितना सब देशवासी है, सब लोग सब जगह में गली गली में पूरा नॉन ट्राइबल लोग भी बिजनेस कर रहा है। हाँ, सब्जी बेच रहा है, मुर्गी बेच रहा है, मछली बेच रहा है और हमारा लोकल भी बेच रहा है। यह मिक्स बिजनेस है, मिक्स कम्युनिटी के है, इसमें नॉन ट्राइबल और भी होता है, ट्रैवल भी होता है। और मेरा तो क्लियर कार्य इंकरेजमेंट ये होगा कि वीकली मार्केट में क्लियर है कि आपका देखिए ईटानगर हर दिल्ली मार्केट में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और कोई बिजनेस करना चाहकर भी नहीं जा सकता है क्योंकि लिमिटेड सीट इज देयर। तो वीकली मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जो आप यहाँ में जैसे आप देखिए वीकली मार्केट में कभी दिन आइए, सेकेंड हैंड लाएंगे, हमारा लोकल विंडोज, हमारा लोग कितना सारा बहन लोग लोकल विंडोज खुल के रखा है। सब्जी दुकान में देखिए, आलू दुकान में, सब्जी दुकान लोकल सब्जी बेचता है, सारा उसमें सुविधा है क्योंकि दूसरा जगह में मौका नहीं मिलता। वीकली मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि हमारा लोकल विंडोज भी पार्टिसिपेंट बिजनेस करके कमाने का, अपना ज़िंदगी जीने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एक सवाल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो आप लोगों को स्टैंड किया गया, हाँ, लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे कि आपका कम्युनिटी और आपको दिखने वाले क्या सच में आउट कंट्री का बांग्लादेशी को कुछ मिला गया या ऐसा ही गवर्नमेंट ने आप लोगों को कंट्रोल? नहीं बिल, ये आप सच सवाल किया। उस दिन जैसे होम मिनिस्टर भी, हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहीं हम प्रेस में देखा था, वो बोला है कि आपका जैसे ड्रग्स का बात किया है, ड्रग्स का लेके और कुछ सोशल मान एविल एलिमेंट्स को लेके। इसका बाद सच में आपने अच्छा सवाल किया है कि तो इसमें क्लियर है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग पहले से ही बहुत सालों से ही जितना वीकली मार्केट का ऑनर्स वो लोग भी अपना एक प्रॉपर रजिस्टर है। जितना जो बाहर से आता है, जैसे असम नाइबरिंग स्टेट, हमारा असम का जो भाई बहन जो बिजनेस करने आता है उसका प्रॉपर तरीका से आपका रजिस्टर मेंटेन करता है, उसका इनर लाइन परमिट को लेता है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और हमारा वीकली मार्केट का जितना कमेटी है, हम लोग भी ये है कि एकदम उसको रिस्ट्रिक्शन करता है मार्केट मालिक का साथ में, और जितना विंडोर्स को हम लोग कंपलसरी कि आपका इनर लाइन परमिट होना, इस प्रकार का हम लोग भी कम करके आया। और इस पर जो वो लोग इस प्रकार का बोला है कि ड्रग्स पेडलिंग वाला कुछ मिलने वाला, तब एक बार मेरा डीसी से भी मेरा मुलाकात में भी हम क्लियर बोला है कि अभी तक मेरा वीकली मार्केट में कई जगह में ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा कि कहीं पुलिस थाना में विद इन द कैपिटल आईसी रीजन में हो या कहीं में वीकली मार्केट का अंदर में ड्रग्स बेचने वाला का ऐसा केस अभी तक नहीं है अब तक। लेकिन काल को क्या होगा उसको तुम नहीं बोल सकेगा अब तक, लेकिन काल को भी हम कोशिश करेगा कि वीकली मार्केट को एक सही तरीका से, सही ढंग से, सुंदरता से चलाने का हम कोशिश करेगा। और आईएलपी का जहाँ तक बात बोलता है बोलने से, आप देखिए आईएलपी तो क्लियर कट हम लोग भी रिस्ट्रिक्शन है और पुलिस प्रशासन का भी एक फर्स्ट ड्यूटी बनता है कि चेक गेट में किस प्रकार से तरीका से चेक एंड बैलेंस करना है। वीकली मार्केट को बंद करने का मेन मुद्दा ये था कि जो आउट कंट्री बांग्लादेशी मुस्लिम, क्या आपका कम्युनिटी में कोई ऐसा पायलट किया गया कि बांग्लादेशी मुस्लिम और यहाँ अदालतों में आपका साथ दे रहा? नहीं बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल हम उम्मीद अभी तक बिल्कुल नहीं है, अभी तक नहीं है। हम लोग वही आगे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सही सलामत डॉक्यूमेंट्स का साथ रखते हैं, अभी तक नहीं है। और कारण को भी हम तो ये बोलते हैं, हमारे वीकली मार्केट में कोई बाहर का बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी, कोई बाहर का लोग आता है तो बताइए, हम उसका ज़रूर कड़ी से कड़ी सजा देने का कम करेंगे। हम यहाँ में किसी बाहर देशी का बाहर उसको इंकरेज बिल्कुल नहीं, ऐसा प्रूफ अब तक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने कहा था कि जो यहाँ का मुसलमान है वो इंडियन है और इंडियन मुस्लिम है, और आप अवेयर करने के लिए बता दीजिए कि जो मुसलमान है वो इंडियन का ही मुसलमान है, ना ही बांग्लादेशी। नहीं, जो अभी तो अभी का जो जैसे यहाँ में जो बिजनेस करने आता है ना, देखिए उसको आपका पास में एनआरसी मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, उसका दौरान हम लोग दिया जाता है कि नहीं? वो इसका मतलब आपको क्लियर जानना है कि यस दे आर द इंडियन मुस्लिम, वो तो क्लियर कर है। अगर उसमें वो तो बोलने का बात नहीं है, ये तो आपका इंडियन मुस्लिम होगा, है कि नहीं? यही है।